हेलो बच्चों। तो अपन पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ रहे थे। कल अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ी थी। और आज का जो टॉपिक है बच्चों वो क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज का टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल और मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, है ना, दो तीन टॉपिक कवर करेंगे। आप ध्यान से बस देखते जाओ, बिल्कुल आसान आसान टॉपिक है। देखो, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल बच्चों है क्या, कि इसी, कई बार आपने सुना होगा कि नाम में क्या रखा है, लेकिन इसके नाम में ही सब कुछ रखा है। जो इसका नाम है वो इसका काम है। देखो, इलेक्ट्रिक का मतलब बच्चों अपन क्या लेते हैं? जब भी इलेक्ट्रिक की बात की मैंने, इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज, है ना, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, किसके बीच में? चार्जेस के बीच में फोर्स। तो इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज की बात करेंगे। डाई का मतलब क्या होता है बच्चों? टू। और पोल का मतलब बच्चों क्या है? पोल ही मतलब है। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल में चार्ज होंगे और टू पोल होंगे, है ना। अगर दो चार्जेस होंगे तो ऐसा तो है नहीं कि एक चार्ज के ऊपर एक चार्ज होगा, थोड़ी बहुत डिस्टेंस पे हो सकते हैं दोनों चार्जेस। तो उसी सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि आपके पास दो चार्जेस होंगे इक्वल एंड, अगर डेफिनेशन की बात करूं इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डिफाइंड एज टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस places at very small distance, placed at very small distance. This system is known as electric dipole. बच्चों समझ में आया कि आपके पास क्या है? दो चार्जेस हैं, एक जैसे आपके पास माइनस क्यू था और एक आपके पास प्लस क्यू था। ये दो चार्जेस हैं। इन दोनों चार्जेस को आप क्या कर दो, ये देखो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हैं, और इनको वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे आप रख दो। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2a, बहुत स्मॉल है। 2a क्यों लिया मैंने, इसलिए भी आपको बता दूंगा इसका भी रीजन। तो इसी सिस्टम को बच्चों अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझ में आया आपको? तो आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है सिंपल, दो चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस अपन कहाँ रखते हैं? वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे रखते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझ में आया आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? अब देखो, इसमें काफी सारी चीजें और समझने की। ये तो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, लेकिन ये जो लाइन है, इस लाइन को क्या बोला जाता है? जो दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को, दोनों को मिलाने वाली लाइन है, जो सेंटर लाइन है इन दोनों की, इसको बोलते हैं बच्चों एक्सियल लाइन या एक्सिस लाइन। ठीक है। और अगर इन दोनों जो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस थे, अगर इसके परपेंडिकुलर और सेंटर से जाने वाली लाइन को अपन क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन। क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है। तो ये आपकी एक्सियल लाइन हो गई, एक्सियल लाइन, और इसको बोलते हैं अपन इक्वेटोरियल। सिंपल सी बात है, अगर सेंटर था इसका, ये मान लो यहाँ कहीं बीच में इसका सेंटर होगा, तो इसके सेंटर से और दोनों अगर चार्जेस से जाएगी तो उसको अपन एक्सिस लाइन बोल देंगे, और इसके परपेंडिकुलर जाएगी, उस सेंटर के परपेंडिकुलर होगी, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल लाइन। क्या आपको समझ में आया? सिंपल सी बात थी बिल्कुल, है ना। अब देखो बच्चों, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल अपन पढ़ क्यों रहे हैं, ये आपको जानना जरूरी है। आपने देख लिया कि एक एक्सियल लाइन होती है, एक इक्वेटोरियल लाइन होती है। अपन ये पढ़ क्यों रहे हैं? देखो, जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, अगर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल से मैं थोड़ी सी डिस्टेंस की बात करूं, जैसे मेरे पास ये एक माइनस क्यू चार्ज है, देखो, ठीक है, और यहां एक क्या है? प्लस क्यू चार्ज। दो चार्जेस है मेरे पास, एक माइनस क्यू और प्लस क्यू। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है? 2a है। ये कहीं सेंटर होगा, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? a, और ये डिस्टेंस कितनी होगी? समझ में आ गया होगा। अब बच्चों, अगर मैं इन दोनों चार्जेस से कहीं इसी लाइन के ऊपर कोई डिस्टेंस p की बात करूं, कोई पॉइंट p की बात करूं, है ना, ये कोई पॉइंट p है। अगर इस पॉइंट के ऊपर आपको पता है, अगर जहां पे भी चार्ज होगा या कोई भी चार्ज है, वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, और उसकी वैल्यू मैंने आपको बता दी थी, कितनी थी? KQ/R², है ना। तो अगर कहीं पे भी कोई चार्ज होगा तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो डाइपोल में भी तो चार्ज ही है। डाइपोल में आप देख सकते हो क्या है? दो अलग अलग तरीके के प्लस और माइनस चार्ज है। इन दोनों की वजह से क्या इस पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा? होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, है ना। ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं ले लेता हूं बच्चों R। अलग अलग बुक में अलग अलग डिस्टेंस है, किसी ने R ले रखी है, किसी ने X ले रखी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्टेंस आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए।
आर की जगह आप एक्स ले लो, इसकी जगह ए की जगह एल ले लो, कोई 2l लेगा, कोई कुछ भी ले सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन दोनों को मिला के आप एल ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या आएगा डेरिवेशन में, जहाँ ए आएगा वहाँ पे l/2 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है इस पी पॉइंट के ऊपर, अगर इसी एक्सिस पे बात करूं मैं, है ना, तो इन दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, बोर्ड का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इस पी पॉइंट के ऊपर आप क्या बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ, है ना। किसकी वजह से, इस डाइपोल की वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। यही तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इक्वल टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेसेस एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, देन दिस सिस्टम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से आपको क्या निकालना है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बच्चों, ठीक है। तो इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को पढ़ रहे हैं। लेकिन इसको करने से पहले एक दो चीजें और बता दूं, है ना। ये तो आपको इसलिए बताया कि ये पढ़ क्यों रहे हैं अपन। अब एक होता है बच्चों, एक टर्म और होती है, उसको बोलते हैं अपन डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। देखो ये भी सिंपल सी वही चीज है, डाइपोल की आपने पहले मैं मोमेंट के बारे में बताता हूं। मोमेंट क्या था, देखो अगर आप बेसिक से लेके चलोगे आपको रटने की बिल्कुल नहीं जरूरत पड़ेगी, आप इसी वर्ड में से ही आप इसका मीन्स निकालोगे, इसका मतलब क्या है वो इसी वर्ड में से निकालो, तभी आप समझ पाओगे चीजों के। नहीं तो होता क्या है कि बहुत सारी चीजें अभी तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, आपको और कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो आप क्या करोगे, रट भी लोगे। लेकिन जब जैसे जैसे आपको बताया टाइम आएगा, आगे अपन बढ़ेंगे, अब पूरा सिलेबस जब कवर हो जाएगा तब आपको लगेगा कि यार ये तो रटना पड़ रहा है। तो अगर आपको रटना पड़ रहा है फिजिक्स, इसका मतलब आपने ढंग से पढ़ी नहीं है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। देखो मोमेंट क्या होता था, अगर आपने मैकेनिक्स में पढ़ा है 11th क्लास में, मोमेंट होता था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। फोर्स इनटू लेंथ की बात कर सकता हूं मैं, है ना। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अपन क्या लेते थे, मोमेंट लेते थे। लेकिन यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब ये है डाइपोल का मोमेंट। वो मोमेंट होता था, उसके अंदर फोर्स होता था और कोई लेंथ होती थी, तब अपन मोमेंट निकालते थे। लेकिन ये किसका मोमेंट है, डाइपोल का मोमेंट है। अब डाइपोल का मोमेंट की बात हो तो डाइपोल में तो बच्चों चार्जेस हैं, डाइपोल में क्या है, चार्जेस है। डाइपोल में फोर्स तो होगा नहीं, फोर्स की बात तो मैं करूंगा नहीं, तो डाइपोल में तो चार्ज होगा। तो चार्ज और उन दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है उसी को बच्चों पर क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। तो ऐसे आपको इसी वर्ड में से निकालना पड़ेगा, मींस मोमेंट का हर जगह वही है। लेकिन ये अब यहाँ पे मैं डाइपोल की बात कर रहा हूं तो चार्ज इंटू 2a, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि डाइपोल मोमेंट है क्या, तो इट इज डिफाइंड एज, अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूं मैं, केवल किसकी बात करूंगा, मैग्नीट्यूड की, ऐसा नहीं कि इसकी डायरेक्शन की बात बाद में करूंगा। तो इट इज डिफाइंड एज, it is defined as product of either charge and distance between two charge। सिंपल सा कि अब आपको मोमेंट की बात करूं तो कोई एक चार्ज ले लो और उनके दोनों के बीच की डिस्टेंस ले लो, तो बीच की डिस्टेंस कितनी है 2a और चार्ज कितना है q, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, मोमेंट बोलते हैं बच्चों। कौन सा, डाइपोल मोमेंट। बच्चों ये एक वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन कहां से होती है, निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। यूनिट की बात करो तो यूनिट कितनी होगी, ये सारी चीजें आपको हमेशा साथ में ही लिखनी चाहिए, है ना। बार बार मैं आपको ना बताऊं तो ये अच्छी, क्योंकि सारी चीजें जब भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हो आप, तो उसकी यूनिट डायमेंशन सब लिख लिया करो, क्योंकि आगे आपकी काम ही आनी है। यूनिट की बात करोगे तो क्यू का क्या होता है, कूलम, और ए क्या है, डिस्टेंस है तो कूलम मीटर, ठीक है। डायमेंशन और निकाल लो, लगे आप। डायमेंशन की बात करूं तो क्यू का क्या होगा, AT, और डिस्टेंस का क्या है, L, ठीक है। Q इक्वल्स टू IT होता तो I का एम्पियर, T टाइम का T, और M तो आपका पता है कितना रहेगा, M0, तो इतना ही लिख सकते हो। अब वैसे ढंग से लिखो तो और अच्छी बात है, M0 L1 T1 A1, है ना। तो ये आपका क्या है, डायमेंशन है इसका, ठीक है बच्चों। तो आपको मेरे हिसाब से, अब देखो ये डाइपोल मोमेंट है, ये डाइपोल की अपन बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें दो तरीके के मॉलिक्यूल होते हैं, आपने बहुत सारे देखे होंगे, जैसे NaCl, H2O,
HCl, है ना। इनमें सब में देखो, जैसे ही बात करूंगा H प्लस Cl माइनस, है ना। तो आपसे किसी भी डाइपोल मोमेंट निकालने की, इनकी वजह से जो डाइपोल बना, दो पोल बन गए अलग अलग, तो इससे जो भी आपको पूछा जा सकता है कि डाइपोल मोमेंट निकाल के बताओ कितना हुआ, है ना। तो ये सारे क्या है, ये सारे पोलर मॉलिक्यूल है, इसको अपन क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। ये NaCl HCl ये सारे क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। तो आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद अपन डेरिवेशन करते हैं। अच्छा सा डेरिवेशन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है।